नमो अरिहन्तानं नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आयर्याणं नमो 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 वज्झयानं नमो 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 लोये सौव साहुनं एसो पंचनमोकारो एसो पंचनमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सुवेशं पठमवै मंगलं मंगलानं च सुवेशं पठमवै मंगलं नमो चोविसाय तीर्थयरन उसभय महावीर पज्जो सनान इनमें वनगंधम पावयनं सच्चं अनुत्तरं केवलियं परिपूर्णं नेयावयं संशुद्धं सल्लकतनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्जानमग्गं निवानमग्गं अमितमविसन्धि सौव दुःख पहिनमग्गं इत्थं ठिया जीवा सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वायन्ते सौव दुःखानमन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं सद्दहामि पतियामि रोयेमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं सद्दहन्तो
पतियन्तो रोयन्तो फासन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्सधम्मस्य केवलीपनतस्य तीर्थयरपनतस्य शिरे उत्तराजयन सुयदेवस्य अर्हनाये उवठिवोमि पूज्य मे अर्हना सर्वपावपनाशना सर्वमंगलकारणा तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए तीर्थंकर परमात्मा द्वारा प्रदत्त श्रीमद् उत्तराध्ययन सुतदेव की आराधना परमात्मा प्रभु महावीर की भक्ति करने की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करें। वंदमान शरणं भवजामि वंदमान शरणं भवजामि वंदमान शरणं भवजामि। सुधर्मा स्वामी जो निरंतर परमात्मा प्रभु महावीर को अपने जीवन में जीते हैं, जिन्हें देखकर प्रभु के ज्ञान श्रद्धा और शील की अनुभूति होती है। जम्बू स्वामी से जब जनता ने पूछा जिनके पीछे तुम चल रहे हो, जिस परमात्मा का नाम लेकर के तुम अपने जीवन को शिखर पर पहुंचा रहे हो, ऐसा क्या है उस परमात्मा का ज्ञान? कैसी है तुम्हारे परमात्मा की श्रद्धा? क्या शील है तुम्हारे परमात्मा का? जम्बू स्वामी परमात्मा के शील को महसूस तो करते थे, लेकिन शब्दों में पिरो न पा रहे थे। परमात्मा की कृपा को अनुभूति में तो ले रहे थे, लेकिन शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। विश्व की जिज्ञासा लेकर जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी के पास पहुंचे। वंदन करते हुए पूछा, विश्व जिज्ञासा का समाधान चाहिए। किस रूप में परमात्मा को लोग जाने, महसूस करें? सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी की जिज्ञासा सुनी। अब वो पहले जम्बू स्वामी की जिज्ञासा की यात्रा करे। पूछे सुनम समन माहनाय आगारिनो यामरदीन
Sike negandaya mamavu aneli samsavu samik kaham jananam kahadan sanam se silam kanaya soyas जाना सिनम भी को जहाँ तहे न स्वयंभो ही जहान। विश्व की जिज्ञासा जम्बो स्वामी के शब्दों में सुन सुधर्मा स्वामी उन पलों को पुनः जीने लगे। कैसे था परमात्मा का प्रभु का ज्ञान, किस श्रद्धा से उन्होंने मुझे पुकारा था, किस पावन पवित्र सील के साथ उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा था। उस ज्ञान, उस श्रद्धा, उस सील की अनुभूति को सुधर्मा स्वामी शब्द देने लगे। खेयनये से कुशले मयसी आनंदनानी जसंसिनो चक्षु पहेठियस जाना धम जधि जपे तसाय जे थावर जे पाना से समीख पन्ने दिवे वधम शिशो वदंसी अभिभूयनानि निराम गंधे धीमं अनोत्तरे सव जगन् शिविजं गन्धादि दे अभये अना शिभूय बने अनिये अचार वो अंदरे धीरे अनंद जगो अनोत्तरे तपैस वैरोयनिन्देवतमं भगासे अनोत्तरं धम्ममिदं जिनानं नेयामुनिकासव इन्देवदेवानुमहानुभवे सजनेया देविनं विजिन् शिवनया खयसाय रेवा मवोदयिवा वियनं आनाइलेवा कसाय विकुसके वदेवा इवै जयेवा देवीरियेन् सुदर्शनेवा नगसो वसेडे सुरालये मुदागरे से विरायने गगनो
वंडगे वंडगवे जयन सेजो यने नव नवई सहसे वंदो सितोए डसहजमेगम पोटे नबेचिटाई भूमिवन जम सूर्यानुमरिवटयन सेववन बहुनंदनया जनसेव्रदेवे दयति मयेन सिपवये संदमहपगासे वीरायै कंजनम अहनोत्तरे गिरिशयववधुगे गिरिवरसे जलि मय्ये मजमीठिये नगिंदे वनायते सूर्यस इव सिरिये उसुभूरिवने मनोरमे जोयई सुदर्शन से वजसो गिरीश भवोच्चयी माधो ये तो वमे समननाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले गिरिवरे निसहाययानो रोये वसेठे वलय तवो वमेस जगभूई पन्ने मोने नमजे तमदाव वन्ने अनोतरक सुसुख सुख अपगंड सुख संकेंदोए गंधवदात अनोतरक वरवयसी आसे सकमं जविसोइत सिद्धिं गई साई मनन नानेन शीलेन यदसनेन रुके सुनाये जनसेव्रति वेदयति सुवर्णावने सुवर्णन्दनम् नानेन शीलेन यभूयि वने धनियं वसदाननो छन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवात् इव मुनिनाम् अवडेन माओ जहाँ स्वयंभू नागे सुवाधरणेन्दमाओ से देखो दये ऋषवे जयन्ते तव वहने मुनिवे जयन् हते सोये रावण माउनाये
शिवोमियानम् पक्षी स्वगरुलवेणुदेवे निवानवधि निहनाय बोधे जोए सुनाए पुफे सुवाजरविंदमाओ खतेन सेठ जदंदवके येसेन सेठे तहवंदमाने दानानस सच्चे सुवानवजवयन्ति तवे स्वभावोत्तमम् लोगो तमे सवणनाय बुद्धे ठीन सेठ सभा सुअमावसभान सेठा निवान सेठ जसोवधमाननाय भूतामरमति पूढो अमेधुनय विगय गेन सनेम को वै तरिवो समुदम जमहाभवगम अभयंकरे वीरयण कोम जमान जतहेव मायम लोभम जवदम इयानिवन् अरहमयसी न को वै पावनक किरिया किरिया एनुयानवाय अनानियानम् शेषववाय इति व्ययितावटिये संजमत् शिवार्यायेति सराय भक्तं भुवनवं दुःखकयत् लोकवेदित् सौवं बभुवार्य सौववारं शोचाय धम्मं समायमठपदो वसुदं सदहनाय जनाना इंदेव देवा इव गमिष्यन्ति इंदेव देवा वर्धमानं शरणं भवजामि वर्धमानं शरणं भवजामि वर्धमानं शरणं भवजामि नमो सूर्यदेवयाय
नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय। निर्वाण कल्याणक के अनुत्तर देशना में प्रभु ने परिषद को एक संदेश दिया। समय में अपराध मत करना, समय का प्रमाद मत करना है। बाकी सब प्रमाद की आलोचना कर करके शुद्ध हो सकते हैं। ज्ञान में गलती हो गई, श्रद्धा में भूल हो गई, क्रिया में कोई अशुद्धि हो गई, आलोचन प्रतिक्रमण प्रायश्चित का मार्ग खुला है। लेकिन समय में कोई गलती हो गई, उसका परिमार्जन संभव नहीं है। गुरु की अविनय किया, गुरु क्षमा कर देंगे। छोटों के साथ कोई दुर्व्यवहार हो गया, क्षमा मांग सकते हैं। लेकिन समय किसी को क्षमा नहीं करता है। समय से न क्षमा मांगी जा सकती है, न समय क्षमा देता है। इसलिए प्रभु ने फरमाया कि समय का प्रमाद मत कर। इसी समय के प्रमाद में किन्हीं भावनाओं में बहते हुए एक बार इंद्रभूति गौतम समय का बोध भूलने लग गए थे। और तब परमात्मा ने इंद्रभूति गौतम को संबोधित करते हुए अप्रमाद का जो अमृत बरसाया था, सुधर्मा स्वामी ने उसको सुना था। निर्वाण कल्याण के अप्रमाद के देशना को अनुत्तर देशना के आगम में निबद्ध करते समय सुधर्मा स्वामी ने इसलिए ही इंद्रभूति गौतम के उस प्रसंग को शब्दों में पिरोते हुए प्रस्तुत किया। प्रभु पृष्ठ चंपा पधारे थे। वह शाल राजा और उसका महाशाल बेटा है। उन्होंने प्रभु की देशना सुनी और प्रभु की देशना सुन करके शाल राजा के मन में आया कि इस सत्ता का राज्य छोड़ करके सत्य के राज्य को स्वीकार करना चाहिए। उसने प्रभु से निवेदन किया कि मैं बेटे को राज्य पर स्थापित कर करके आपके चरणों में आता हूं। बेटे से बात करी। बेटे ने कहा कि मुझे भी सत्ता का राज नहीं चाहिए। जिस राज्य के परमात्मा के राज्य में आप जा रहे उसी राज्य में मुझे भी चलना है। शाल राजा ने अपना भानेज गागली यशस्विनी उसके बहन और पीटर उसका बेनई के बेटे को बुलाया है। उसको अपना राज्य सौंप करके दीक्षा ली। संयम की राह पर चलते हुए मन में एक बोध बना रहा शाल के मन में कि मैं तो सत्य के राह पर आ गया, लेकिन मैंने मेरे भांजे को सत्ता के चक्कर में उलझा दिया है। मैं तो योग के मार्ग पर आ गया और उसके भोग का मार्ग दे दिया है। मैं प्रभु के पास आ गया और उसको संसार सौंप दिया है।
ये बोध निरंतर गहरा होता गया है। और शाल राजा को लगा कि नहीं, अब वो मुनि बन चुके थे, अब वो संयमी बन चुके थे, लेकिन मन पर एक बोझ था कि मैंने कहीं मेरी अध्यात्म यात्रा के लिए किसी को संसार का राज्य सौंपा है, मुझे उससे उसको मुक्त करना चाहिए, मुझे उसको भोग से मुक्त करना चाहिए, मुझे उसको भी परमात्मा के राह पर लाना चाहिए। विहार करते हुए परमात्मा एक बार चंपा नगरी पधारे और शाल मुनि परमात्मा के चरणों में पहुंच करके निवेदन करने लगे कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं पृष्ठ चंपा जाना चाहता हूं, मन पर एक बोझ है उसको उतारना चाहता हूं। मैंने आपके मार्ग के अलावा और किसी को दूसरे मार्ग पर लेकर के गया हूं, मैंने उसे संसार का मार्ग दिया, जबकि मुझे आपका ही मार्ग उसको देना चाहिए था। मैं गागले को, पीठर को आपकी राह पर लाना चाहता हूं, मैं उसको प्रभु बनाना चाहता हूं। आपकी आज्ञा हो तो हम पृष्ठ चंपा जाना चाहते हैं प्रतिबोध देने के लिए। प्रभु ने कहा इंद्रभूति गौतम के नेतृत्व में जाओ, इंद्रभूति गौतम के सानिध्य में तुम इस काम को संपन्न कर सकते हो, अकेले मत जाओ। इंद्रभूति गौतम के साथ लेकर के शाल महाशाल मुनि पृष्ठ चंपा पहुंचे। पृष्ठ चंपा में वो इंद्रभूति गौतम शाल मुनि और महाशाल मुनि को आता हुआ देखकर गांगली, पीठर और पूरी धर्म परिषद वहां उपस्थित हो गई। इंद्रभूति गौतम ने आई हुई परिषद को बोध दिया। शाल मुनि ने गांगली को सीधा संवाद करते हुए कहा कि कहां तू उलझ रहा है, मैंने तुझे राज्य सौंपा था, लेकिन ये राज्य तेरे लिए सही नहीं है, तो आजा, प्रभु के राज्य में आजा, ये पदार्थ का राज्य छोड़ दे, ये तुझे भटकाएगा, ये तुझे अटकाएगा, ये तुझे रुलाएगा। और गागली को शाल मुनि की बात जज गई। गागली ने भी, पीठर ने भी दीक्षा ली। लौट रहे थे प्रभु के चरणों में आने के लिए। रास्ते में चलते चलते शाल और महाशाल को लगा एक बोझा उतर गया, एक जीवन का कांटा निकल गया। क्या प्रभु की कृपाएं हैं कि प्रभु ने इंद्रभूति गौतम के साथ मुझे भेजा है और मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा कर्जा चुक गया। मैंने जिनको पाप के मार्ग पर लाया था उनको मेरे प्रभु के मार्ग पर ले आया हूं। धन्य है प्रभु। और उस धन्यता के अनुभूति में रास्ते में चलते चलते शाल और महाशाल को केवल ज्ञान हो गया। जब अंदर का कर्जा चुक जाता है तो केवल ज्ञान होता है। कर्म का भी कर्जा चुकाना होता है, रिश्ते का भी कर्जा चुकाना होता है। गांगली और पीठर, इंद्रभूति गौतम आगे चल रहे थे, शाल महाशाल उनके पीछे, गांगली और पीठर उनके पीछे। केवल ज्ञान होने के बाद सहज उस स्फोट की अनुभूति में गांगली अपने मामा को धन्यवाद दे रहा था। कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे भोग का राज्य भी दिया मेरे मामा ने, और भोग के दलदल से निकाल करके
प्रभु के भी राज्य में लेकर के आए, मुझे प्रभु के राज्य में लेकर के आए। यही अनुभूति गागले के, यही अनुभूति पीटर की चल रही थी। मैं धन्य हो गया कि मुझे प्रभु का मार्ग मिल गया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे प्रभु मिलेंगे, मुझे प्रभु के चरणों में रहने का आनंद मिलेगा। मैंने जीवन में बहुत असंयम किया है, प्रभु के चरणों में रहकर के मैं संयम की साधना करूंगा और अपने भविष्य के संयम की साधना को उस ऊंचाई पर वह अंतर मन में ले जाने लगे कि जिस आस्था के साथ मेरे मामा ने मुझे इस राह पर लाया है, जैसे मैंने भोग का राज्य संभाला, सत्ता का राज्य संभाला है, वैसे मैं सत्य का राज्य भी संभालूंगा। जैसे जैसे गहरी अनुभूति में डूबते गए, डूबते गए, डूबते गए, डूबते गए, निष्ठा जब गहरी होती है, भाव जब गहरे होते हैं, शुक्ल ध्यान कब शुरू हो गया पता ही न चला। चलते चलते शुक्ल ध्यान की श्रेणी का आरोहण किया। पीटर और गागली को भी केवल ज्ञान हो गया। चंपा नगरी पहुंचे, इंद्रभूति गौतम परमात्मा को वंदन कर करके निवेदन करने लगे। तब तक तो शाल महाशाल गागले और पीटर परमात्मा के चरणों में जो केवली की परिषद थी, जो सर्वज्ञ की जगह थी, उधर कदम बढ़ाने लगे। इंद्रभूति गौतम को लगा आज क्या हो गया इनको, ये उधर कैसे जा सकते हैं। इंद्रभूति गौतम उनको रोकने लगे कि उधर नहीं जाना तुमने, तुमने पहले परमात्मा को वंदन करना, तुमने अब तक वंदन भी नहीं किया परमात्मा को। परमात्मा को धन्यवाद तो दो कि परमात्मा के राज्य में तुम्हें प्रवेश मिला है। लेकिन जो प्रभु हो जाते हैं, जो प्रभु में तल्लीन हो जाते हैं, उनको वंदन व्यवहार करने की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। तब प्रभु ने इंद्रभूति गौतम को कहा कि इंद्रभूति, वे सर्वज्ञ हो गए। झटका लगा इंद्रभूति गौतम को। जो मेरे पीछे चल रहे थे वो शिखर पर पहुंच गए, मैं यही कहीं ही रह गया और मन में खेद, एक खिन्नता है, कहां मुझसे गलती हो रही है, कहां मैं मिस्टेक कर रहा हूं। मन उधान लगा, तूफान चला अंदर में, एक साइक्लोन आ गया। क्या मैं ऐसा ही रह जाऊंगा, क्या मैं ऐसा ही रह जाऊंगा। और तब इंद्रभूति गौतम को परमात्मा ने कहा था कि इंद्रभूति, तूने मुझे पकड़ा हुआ है, तो कई जन्मों से मेरे में अनुरक्त हो चुका है। अनुरक्तों से तेरा प्यार मेरे प्रति बहुत ज्यादा है, तेरी भक्ति बहुत ज्यादा है। जिस समय मेरा निर्वाण होगा उसी समय तुझे कैवल्य का बोध हो पाएगा। तू जब तक मुझे छोड़ न पाएगा, मैं छूट जाऊंगा तब तू मुझे छोड़ेगा। और इंद्रभूति गौतम ने उन पलों में कहा था कि नहीं चाहिए मुझे केवल ज्ञान आपके रहते हुए, मुझे तो बस आप ही चाहिए। अब नहीं रंज मुझे कोई केवल ज्ञान न होने का है, अब न मुझे कोई रंज केवल ज्ञान न होने का है। प्रभु तुम मिल गए, मैं तो बस तुम में ही जीना चाहता हूं। इसलिए इंद्रभूति गौतम की भक्ति की कोई सीमा नहीं है। जिस भक्ति में डूबने के लिए उन्होंने केवल ज्ञान के दरवाजे भी अपने लिए बंद कर लिए, ये पता होते हुए
कि जब तक मैं प्रभु को पकड़ूंगा मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा। लेकिन केवल ज्ञान और प्रभु में से किसी को चुना इंद्रभूति गौतम ने, तो प्रभु को चुना है। इसलिए इंद्रभूति गौतम की भक्ति अनूठी है। और उन पलों में प्रभु के जो वरदान बरसे, आओ पहले उनका गान कर लेते हैं। धूमपतये पंडुरये जहाँ निवड़ई राय गणान चये इव मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमायये। पेज नंबर 36, 10वां अध्याय। धूमपतये पंडुरये जहाँ निवड़ई राय गणान चये इव मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमायये। कुसगे जवो सबिंदुये थोवम चिट्ठै लंबमानये एव मनुयान जीवियं समयं गोयं मापमाय। इतरियमियावुये जीविये बहुपच्चवायये विहुनायिरयं पुरे कडं समयं गोयं मापमायये। दुर्लये खलु मानुषे चिरकालेन विसवपानिनो गाढाय विवागकमुनो समयं गोयं मापमायये। पुढविकायमयि गवो उकोसं जीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयं मापमाय। आवोकायमयि गवो उकोसं जीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयं मापमायये। देवोकायमयि ओकोसं जीवो संवसे कालं समयं गोयं मापमाय। वावुकायमयि गवो उकोसं जीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं वनसैकायमयि गवो उकोसं जीवो संवसे कालमनन्ददुरन्तं समयं गोयं मापमायये। बेयेन्द्रियकायमयि उकोसं जीवो संवसे कालं संख्येजसन्नियं समयं गोयं मापमाय। तेन्द्रियकायमयि उकोसं जीवो संवसे कालं संख्येजसन्नियं समयं गोयं मापमाय।
चौरेन्द्रिय कायमयी को समझीवो सवसे कारम संगे जसन समयम गोयम आपमाये पंचेन्द्रिय कायम को समझीवो सवसे सतट भवगने समयम गोयम आपमाय देवे निरय्याई गवो को समझीवो सवस एक भव गहने समयम गोयम एवं भव संसारे संसारै सुहा सुहेहिम कम मेहिम जीवो समयम गोयम आपमाये लद्धुन विमानुसत् अरियत्तं पुनरवि दुर्लभं बहवेदसुयामिलक् समयम गोयम आपमाये लद्धुन विहारियत् आहिन पंचेन्द्रियाहि वुदुल्लह विगलेन्द्रियायहुदिशयि समयम गोयम आहिन पंचेन्द्रियत्तं पिसे लहे उत्तम धर्म सुई वुदुल्लह कोतिथिनि सेवये जने समयम गोयम आपमाय लद्धुन विवुत्तमं सुयिं सदना पुनराविदुल्लह मिच्छत्तनि सेवये जने समयम गोयम धम्मं पियुसन्दहन् दुर्लभया कायेन यह काम गुणे हि मोचिया समयम गोयम परिजुरयिते शरीरयं केशा पंडुरया हवन शेषोय बलेय हयि समयम गोयम आपमाय परिजुरयिते केशा पंडुरया वंदिते सेजा कुबलेय हयि समयम गोयम परिजुरयिते शरीरयं केशा पंडुरया हवन सेघान बलेय हयि समयम गोयम आपमाये परिजुरयिते केशा पंडुरया वंदिते सेजीव बलेय हयि समयम गोयम आपमाय परिजुरयिते शरीरयं केशा पंडुरया हवन सेफा सबलेय हयि समयम गोयम आपमाय परिजुरयिते शरीर केशा पंडुरया शेषव बलेय हयि समयम गोयम अरयि गंडं विसूया आयंका विविया फुसन्दिते विहरयि विध्वंसयिते शरीरयं समयं गोयम् ओ छिन्दसिन्यमपनो कुमुयं सारयं वपानीयं शेषवसिने हवजिये
चिच्चानं धनं च भार्यं पवैवो हि सियनगार्यं मावन्तं पुनो वियाविये समयं गोयमापमाये अवोज्यमितवन् विपुलं चैव धनो असञ्चयं मातम्बियं गवेश समयं गोयमापमाये न भुजिने अजदिश बहुमयदि सैमगदेश संबयिने यावुये पये समयं गोयमापमाये अवसोहि यकण्टगापहं ऊयिन्नोसिपहं महालयं गच्छसि मङ्गं विसोहिया समयं गोयम् अबले जह भारवाहये मामगे विषमेव गाहिया पच्छानुत समयं गोयमापमायये तिन्नुहुसि अन्नवम् किं पुनश्चेष्टसि तिरमागवो अभितुरपारं गमितये समयं गोयमापमायये अकले वरसे निमुस सिद्धिं गोयं लोयं गच्छसि क्षेमं च शिवं मनुत समयं गोयमापमायये बुद्धि परिनिवड़े गाम गए नगरे वसंजये संधि मंगम जबु होए बुद्ध सनि समभासियं सुकह्यमटपो वसोह्यं रागं दोषं च छिन् सिद्धि गयं गये गोयमे सिद्धि गयं गये गोयमे तिबिमिति दुम्पत्यं नामं दशमं अध्ययनं संपूर्णम् जम किंचिमिच्छाय मन दुकड़ाए वै दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोहाए सब कालियाए सो मिच्छोराए सब धम्माइक मनाए जो में दिवसिया यारो कवो तस्कमासनो पडिक्कमामि निंदामि गरियामि अप्पानम ओसरामि वर्धमानं शरणं भवजामि वर्धमानं शरणं भवजामि वर्धमानं शरणं भवजामि चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवज्जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदोय वर्धमानं शरणं भवज्जामि वर्धमानं शरणं भवज्जामि वर्धमानं शरणं भवज्जामि